हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू एंथ्रोपोलॉजी फॉर यूपीएससी। और आज हम प्राइमेट्स चैप्टर का एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं, दैट इज़ डिफरेंशिएट एप्स एंड मैन। मतलब कि एप्स और मैन में जो डिफरेंस है उसको हाईलाइट करना है। तो 20 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ चुका है और इसका आंसर थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो पॉइंट बाय पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बोथ एप एंड मैन आर इंक्लूडेड अंडर सुपर फैमिली होमिनिडाई। ये ओल्डर कैटेगराइजेशन है, ये न्यूअर कैटेगराइजेशन है। न्यूअर कैटेगराइजेशन में एक बार देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। होमिनोइडिया ग्रुप में एप्स और ह्यूमंस दोनों आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको इधर हाइलोबैटिडाई और पॉन्जिडाई मिलता है और इधर होमिनिडाई मिलता है। तो हाइलोबैटिडाई में गिबन्स आते हैं, पॉन्जिडाई में चिंपैंजी, गोरिल्ला और ओरंगुटैन आता है, जो कि लिविंग एप्स है। और ये फॉसिल एप्स है, सिवापिथेकस, ड्रायोपिथेकस, जाइगेंटोपिथेकस। अब ये मिलते नहीं हैं तो इनको पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, पढ़ने की ज़रूरत है आगे पढ़ेंगे। तो फ़िलहाल हमें डिफरेंस जो देखना है इन एप्स और हम ह्यूमन बींग्स, इनके बीच में डिफरेंस देखना है, ठीक है। तो हम सब होमिनिडाई में आते हैं, ठीक है, होमिनोइडिया में आते हैं, आई एम सॉरी। तो बोथ आर इंक्लूडेड अंडर सुपर फैमिली होमिनोइडिया। तो प्राइमेट्स, प्रोसिमियंस, एंथ्रोपोइडिया, प्लेटेरिनी, कैटेरिनी, सर्कोपिथेकोइडिया और होमिनोइडिया। इस होमिनोइडिया में आप देखेंगे हाइलोबैटिडाई, पॉन्जिडाई जो अभी हमने इसमें देखा था, और होमिनिडाई, यही डिवीज़न है। तो हमें इनको एक साथ लेना है और इसके साथ कंपेयर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपैरिजन में कॉमन फीचर्स देखेंगे कि कॉमन फीचर्स क्या है दोनों के बीच में। पहला है कि डेंटल आर्केड विथ डेंटल फार्मूला 2 1 2 3, दोनों का जो दांतों की संख्या होती है वो सेम होती है। दैट इज़ 2 1 3 2 5 3 8 और 16 और 32, टोटल 32 टीथ्स होते हैं। 2 इंसीजर्स, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर्स, 3 मोलर्स, ठीक है। एक्सटर्नल टेल एब्सेंट होता है सब में। टेंडेंसी ऑफ बाइपेडलिज्म होता है। ह्यूमन जो है वो हैबिचुअल बाइपेडलिज्म करता है और एप्स जो है वो कभी कभी बाइपेडलिज्म करते हैं, ठीक है, ओकेजनल बाइपेडलिज्म। अकॉर्डिंग टू स्टडीज़, चिंपैंजीज आर 98%, गोरिल्ला 97% एंड ओरंग्स आर 96.5% जेनेटिकली सिमिलर टू मैन। मतलब हमारे जीन्स में सिर्फ 2% का अंतर है चिंपैंजी के साथ, और बहुत क्लोज है, 3% का अंतर गोरिल्ला के साथ और 3.5% का अंतर ओरंगुटैन के साथ। तो काफ़ी क्लोजली रिलेटेड है हम लोग, तो हमारा जेनेटिक्स में काफ़ी कुछ कॉमन है। बोथ सफ़र फ्रॉम कॉमन डिजीज़ लाइक फ्लू, सिफिलिस, हमारे को जो बीमारियां होती है उनमें बहुत ही कॉमनैलिटी है, ठीक है। नॉर्म ऑफ 1 चाइल्ड बोर्न एट अ टाइम, एक बार में एक ही बच्चा होता है जनरली। हाउएवर डिफरेंसेस बिटवीन देम आर एज फॉलोस। अब डिफरेंस तो बहुत सारे हैं, तो देखिए एग्ज़ाम में 20 मार्क्स के क्वेश्चन को करने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, वही 10 मिनट के आसपास का समय मिलेगा, ठीक है, 10 से 11 मिनट का समय मिलेगा। तो उसमें आप जितना लिख सकते हैं उसी के अनुसार अगर आप अपना आंसर प्रिपेयर करके रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा। डिफरेंस तो इतना है कि पूरा एक किताब लिख दिया जाए, बट हमें शॉर्ट में समझना है कि जो सबसे स्ट्राइकिंग डिफरेंसेस है और जो सबसे इम्पोर्टेंट डायग्राम्स है उसको हम लोग देख लेंगे ताकि बना लें। सबसे पहला डिफरेंस है स्ट्राइकिंग डिफरेंस क्रेनियल कैपेसिटी में। सर का साइज़ में हमारा 1300 से 1400 क्यूबिक सेंटीमीटर है, 1450, और एप्स का 400 से 500 क्यूबिक सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हम लोग से लगभग आधा से भी कम होता है उनके ब्रेन का साइज़। स्कल का क्रेनियल कैपेसिटी मतलब स्कल के अंदर का जो खाली जगह होता है वो। फेशियल स्केलेटन, क्रेनियल स्केलेटन इज़ मोर डेवलप्ड दैन फेशियल। ह्यूमन में हमारे जो क्रेनियल वाला पार्ट है ये ज़्यादा डेवलप्ड है हमारे फेशियल
स्केलेटन से, ठीक है। मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बेटर डिफरेंसेस इसमें दिखने को मिलते हैं। इसमें सब कुछ फ्यूज्ड और मर्ज्ड अजीब सा एकदम वीक सा है, ठीक है। एप में फेशियल स्केलेटन इज़ मोर डेवलप्ड। एप्स का जो फेस है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जॉज बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए यहाँ जो इसका बोन्स वगैरह है वो सब बहुत अच्छे से डेवलप्ड है, और उसका स्कल जो है वो उसके मुकाबले कम डेवलप्ड है, ठीक है। फेशियल एंगल, हमारा फेस जो है ऑर्थोग्नेथस होता है, और एप्स का जो फेस होता है वो प्रोग्नेथस होता है। तो हम ऑर्थोग्नेथस मतलब इन रेंज ऑफ 90 डिग्री, मतलब हमारा फेस को अगर आप फ्रंट से देखिएगा तो फोरहेड से लेकर नोज़ और फिर टीथ और फिर भी एक 90 डिग्री का आपको प्रोफाइल नज़र आएगा, स्ट्रेट लाइन का। लेकिन एप्स में क्या होता है, फेस जो है थोड़ा सा बाहर की तरफ ऐसे निकला होता है, जहाँ पे दांत होते हैं उनके फिर थोड़ा सा अंदर होता है, तो इसे ही हम प्रोग्नेथस फेस कहते हैं, ठीक है। और हमारे में चिन जो है वो दिखाई देता है, और इनमें जो है चिन जो है वो अच्छे से मतलब प्रोमिनेंट नहीं होता है, ठीक है। हमारा चिन वेल डेवलप्ड होता है। वहीं अगर हम बात करें प्री मैक्सिला की, तो हमारा जो प्री मैक्सिला है वो फ्यूज्ड रहता है मैक्सिला के साथ, मतलब उतना प्रोमिनेंटली नहीं दिखाई देता है ह्यूमन में, और एप में वो वेल मार्क्ड होता है। प्री मैक्सिला किसको कहते हैं, मैक्सिला किसको कहते हैं, ये जो बोन आप देख रहे हैं हमारे अपर जॉ वाला जो बोन है, ये अंदर भी जाता है, जहाँ हमारा टंग के ऊपर जो आपको बोनी स्ट्रक्चर दिखता है वहीं पे एंड में प्री मैक्सिला होता है। तो वो प्री मैक्सिला और मैक्सिला फ्यूज्ड हो गए एक साथ ह्यूमंस में, क्योंकि हमारा जो फेशियल स्ट्रक्चर है वो बहुत वेल डेवलप्ड नहीं है, वीक है, क्योंकि हमें जो है वो स्ट्रॉन्ग जॉज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वहीं पे एप्स का जो जॉज होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और उनको फेशियल वेल डेवलप्ड है फेशियल स्केलेटन, तो उनका प्री मैक्सिला अच्छे से पता चलता है देखने पर। फिर न्यूकल क्रेस्ट की अगर हम बात करें तो ह्यूमंस में लेस डेवलप्ड होते हैं इन कंपैरिजन टू एप्स, जिनमें मोर डेवलप्ड। न्यूकल क्रेस्ट क्या होता है, आपके सर के पीछे जो ये लाइंस होती हैं इन्हें हम न्यूकल लाइंस कहते हैं, और इन उभारों को न्यूकल क्रेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो न्यूकल क्रेस्ट हमारे में थोड़ा बहुत पता चलता है, लेकिन एप्स में बहुत अच्छे से डेवलप होता है वो उभार, ठीक है। फिर है इंट्रा ऑर्बिटल टिश्यू। देखिए इंट्रा ऑर्बिटल टिश्यू क्या है, ऑर्बिट्स कहते हैं अपने आइज़ को, आइज़ का जो कैविटी है उनको ऑर्बिट्स कहते हैं सॉरी। तो इनके बीच में जो कनेक्टिंग टिश्यू है दोनों ऑर्बिट्स के बीच में, वो हमारे में बहुत कम डेवलप्ड होता है, क्योंकि हमारा आइज़ जो है वो नज़दीक होता है। क्योंकि नज़दीक है तो उसमें उतना स्ट्रांगली होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, जगह भी नहीं है कि ज़्यादा टिश्यू डेवलप हो सके। और एप्स में आइज़ जो है थोड़ा सा फर्दर अपार्ट होता है, थोड़ा ज़्यादा जगह होता है दोनों आइज़ के बीच में, तो इसलिए वहाँ पे इंट्राऑर्बिटल टिश्यू अच्छे से डेवलप हो जाता है। सुप्रा ऑर्बिटल रिज जो है ह्यूमंस में नॉट प्रोमिनेंट और एप्स में प्रोमिनेंट होता है। सुप्रा ऑर्बिटल रिज देखिए किसको कहते हैं, हमारा जो आईब्रो वाला सेक्शन होता है वो बल्ज्ड आउट नहीं होता है, ये हमारे देखिए उतना बल्ज्ड आउट नहीं है फिर भी आपको बाहर की तरफ दिखेगा, लेकिन इनका बहुत अजीब सा एक हम्प, एक उभार होता है, ठीक है। तो इस उभार को ही सुप्रा ऑर्बिटल रिज कहते हैं, जो हमारे ऑर्बिट्स आइज़ के ऊपर होता है। तो ऐसा इसलिए होता है इनका यहाँ पे, क्योंकि इनका जो ये स्कल है और जो फेस है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब कि इनका यूज़ बहुत ज़्यादा है जॉस का हमारे मुकाबले, तो इसलिए ये मसल्स को होल्ड करने के लिए डेवलप हुआ है। आसपास के जो मसल्स हैं इससे अटैच्ड है, उसको होल्ड करने के लिए ये बोनी स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है। नेक्स्ट है फोरहेड। देखिए हमारे में फोरहेड जो है राउंड होता है और वेल डेवलप्ड होता है। राउंड मतलब इस शेप का, देखिए यहाँ मैंने ड्रॉ भी किया है, और नॉट राउंड इन शेप। आपको जो एप्स हैं उनमें देखिए यहाँ पे एक अजीब सा शेप है, तो एक ऐसे डिक्लाइन, ये तो आपको आइज़ का सेक्शन हो गया, यहाँ से एकदम ऐसे एक डिक्लाइन मिलेगा, तो एकदम स्लैंट होता है अजीब सा, ठीक है। और फोरहेड उतना पता भी नहीं चलता है एप्स का। और इस डायग्राम को आप ज़रूर से ज़रूर ड्रॉ करेंगे,
इसको प्रैक्टिस करने पर इस डायग्राम को ड्रॉ करने में मुश्किल से आई थिंक 45 सेकेंड्स में ये डायग्राम आराम से ड्रॉ हो जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं राउंड स्कल है, हमारे में चिन जो है वो अच्छे से पता चल रहा है। फोरहेड जो है थोड़ा और ऐसे राउंड बनाइएगा, हमारे में राउंड फोरहेड है। ऐसे करके इसमें देखिए नो चिन, प्रोग्नेथिज्म, सैजिटल क्रेस्ट इनमें इसमें प्रोमिनेंट है, हमारे में कम प्रोमिनेंट है। तो इस तरह से आप दिखा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, नॉइज़, नोज़ एंड सराउंडिंग एरियाज़, नाक के आसपास के जो एरियाज़ है। चिन जो है वो हमारे में प्रेजेंट होता है और इनमें एब्सेंट होता है। देखिए यहाँ भी मैंने ऐड किया था विथ चिन एंड विदाउट चिन। तो इनमें चिन जो होता है वो क्लियरली पता ही नहीं चलता है एप्स में। नोज़ जो है वो हमारा प्रोमिनेंट है एंड इलोंगेटेड है, इनका डिप्रेस्ड एंड ब्रॉडर है। तो हमारा नाक जो है थोड़ा खड़ा होता है और उनका नाक पिचका हुआ होता है लेकिन ब्रॉडर होता है, थोड़ा सा ब्रॉड होता है। दोनों नॉस्ट्रिल्स का जो डिस्टेंस है थोड़ा ज़्यादा होता है। फिर नेज़ल टिप की बात करें तो हमारे में एक नेज़ल टिप प्रेजेंट है, लेकिन इनमें नेज़ल टिप वैसा कुछ नहीं, एकदम राउंड सा एक एंड होता है नाक का। जाइगोमेटिक प्रोसेस जो है मैंडेटरली डेवलप्ड एंड मॉडरेटली डेवलप्ड एंड स्मॉलर, और इसमें लार्ज एंड वेल डेवलप्ड। देखिए जाइगोमेटिक प्रोसेस हम इस बोन को कहते हैं, यहाँ से जो आपके आकर के इधर गया है इस बोन को हम जाइगोमेटिक प्रोसेस कहते हैं। ये अपर जॉ का पार्ट है, ये आपके अगेन मसल अटैचमेंट में हेल्प करता है। तो हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फेशियल स्ट्रक्चर किसका है? एप्स का। तो उनका जो फेशियल स्केलेटन का बोन्स है वो भी बेटर डेवलप्ड है मसल्स को अटैच करने के लिए। तो इसीलिए इसमें लार्ज एंड वेल डेवलप्ड है जाइगोमेटिक। ये देखिए एक लॉजिक है, आपको एग्ज़ाम में भूलना नहीं है कि उसका फेस जो है हमसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि हम लोग वेल कुक्ड फूड खाते हैं, अच्छे से खाते हैं। वो लोग जो है रॉ फूड जंगल से तोड़ना, चबाना, सब दांत से, उनका हाथ उतना फ्री होता नहीं है जितना हमारा है, उतना प्रीहेंसाइल नहीं है जितना हमारा है। तो इसलिए उनको जॉज़ का यूज़ और फेस चिबाने का यूज़ ज़्यादा पड़ता है, इसलिए उनका जो फेशियल स्केलेटन है वो वेल डेवलप्ड है। फिर जॉ एंड टीथ बात कर लेते हैं अब। मैंडिबल, मॉडरेट और हमारे में ह्यूज। देखिए मैंडिबल हम इसे कहते हैं ये जो लोअर जॉ है इसे हम मैंडिबल कहते हैं, लोअर जॉ का जो बोन स्ट्रक्चर है। तो हमारे से बहुत ह्यूज होता है एप्स का। हमारा जो लोअर जॉ है वो है ठीक ठाक बट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना एप्स का है, ठीक है। अब हम लोग टीथ का बात करते हैं। टीथ देखिए मैन का स्मॉलर होता है एज़ कम्पेयर टू एप्स। संख्या सेम होती है लेकिन साइज़ जो है हमारा टीथ का कम होता है। डेंटल आर्क जो है हमारा पैराबोलिक होता है और इनका यू शेप या फिर भी शेप भी कभी कभी पाया जाता है, लेकिन मोस्टली यू शेप ही होता है। भी शेप जो है वो मंकीज़ में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं हमारा एक पैराबोला है और इनका एक यू शेप है। तो नेक्स्ट है डायस्टेमा। डायस्टेमा कहते हैं दांतों के बीच में जो गैप्स पाए जाते हैं उसको। तो आइडियली मैन में डायस्टेमा नहीं होता है और एप्स में डायस्टेमा बाय बर्थ नेचुरल होता है, ठीक है। ये आप गैप्स जब भी ड्रॉ करेंगे एप का टीथ तो उसमें थोड़ा गैप दिखाएंगे, ठीक है, और ह्यूमन के टीथ में गैप नहीं दिखाएंगे। मैस्टिकरी प्रोसेस जो है वो लेस डेवलप्ड एंड वीक होता है मैन में, और एप में मोर डेवलप्ड एंड स्ट्रॉन्ग होता है। मैस्टिकरी प्रोसेस कहते हैं चबाने के लिए जो मसल्स यूज़ करते हैं हम लोग उसको मैस्टिकरी मसल्स कहते हैं। ये आपके साइड, हेड के साइड से जो मसल्स अटैच होते हैं वहाँ से लेकर जॉज तक, लिप्स तक, और सारे मसल्स जो कि आपके च्यूइंग में हेल्प करते हैं, तो वो मसल्स हमारे में लेस डेवलप्ड और वीक होता है, क्योंकि हमें अगेन कुक्ड फूड और इजी फूड खाने का आदत हो गया है। एप सभी भी जंगलों में हार्ड चीज़ों को खा रहे हैं पेड़ से तोड़ करके डायरेक्ट, और काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है उनको अपने जॉज के थ्रू, क्योंकि उनका हाथ हमारे जितना प्रीहेंसाइल नहीं है। चलिए ये डायग्राम ड्रॉ कर देंगे हम लोग। नंबर ऑफ़ टीथ सेम रखेंगे।
नेक्स्ट है वर्टेब्रल कॉलम एंड पेल्विस। अब वर्टेब्रल कॉलम की बात करें अगर हम लोग, तो सबसे पहला आता नंबर ऑफ कर्व्स इन स्पाइन। देखिए मैन में 4 कर्व्स जो है वो साफ साफ दिखाई देते हैं। अगर आप ये डायग्राम देखिएगा, सर्वाइकल कर्व एक हो गया, थोरैसिक कर्व सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक, लंबर कर्व थर्ड हो गया और सेक्रल कर्व 4 हो गया। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया है। ये मिरर इमेज है, उल्टा है डायग्राम है, आपको इस तरह ड्रॉ करना है। और एप में यहाँ पे अपाला मैम ने लिखा था कि कोई कर्व नहीं होता है, बट ऐसा नहीं है। एप्स में भी आपको 2 कर्व दिखते हैं साफ साफ, दैट इज़ एक ये कर्व और एक ये कर्व। अगर आप ये पी नाथ के बुक में भी देखिएगा तो आपको एक कर्व तो यहाँ पे दिखेगा जो कि प्रोमिनेंट है, और दूसरा कर्व जो है वो बहुत स्लाइट होता है। ठीक है, तो ये मैन और गोरिल्ला का कंपैरिजन है। स्कल, वर्टेब्रल कॉलम और पेल्विस तीनों का कंपैरिजन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्कल का क्या पोजीशन है, आगे की तरफ निकला हुआ, जो जो बातें हमने पढ़ी है सब आपको इस डायग्राम में पता चल जाएगा। यहाँ पे अभी नंबर ऑफ कर्व्स हम लोग देख लिए। लुम्बर कर्व प्रोनाउंस्ड होता है हमारे में और इनमें नॉट प्रोनाउंस्ड। अभी मैंने आपको एग्जैक्टली बताया कि ये जो कर्व है इनका लुम्बर कर्व बहुत ज़्यादा स्लाइट होता है या नहीं होता है, एब्सेंट होता है बहुत बार, और हमारे में ये लुम्बर कर्व जो है एकदम अच्छे से दिखता है। तो हमारा लुम्बर कर्व क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हमें बाईपेडल लोकोमोशन करने के लिए ऊपर से जो कर्व चला आ रहा था उसको सेंटर में लाने के लिए हमारे फेमूर जो बोन है उसके ऊपर एकदम देखिए एक कर्व है, तो फेमूर बोन पे सारा लोड ट्रांसफ़र हो जाए उसके लिए ये कर्व बहुत ही ज़रूरी था, तो हम लोग बाईपेडल लोकोमोशन कर पाते हैं। ठीक है, स्पाइनल कॉलम की अगर हम बात करें तो स्पाइनल कॉलम जो है वो क्लोज़र टू पेल्विस एंड फेमूर है हमारे में, और फार अवे फ्रॉम पेल्विस एंड फेमूर इनका एप्स का। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्रल पार्ट ऑफ इलियम। ब्रॉड होता है मैन में और नैरो होता है एप्स में। देख लेते हैं सेक्रल पार्ट कौन सा है। देखिए ये पेल्विक ग्रिडल का डायग्राम है, इसमें ये इलियम विंग्स हैं, ये साइड वाले 2 इलियम विंग्स हैं, और ये जो है वो सेक्रल पार्ट। तो ये सेक्रल पार्ट जो है हमारे में ब्रॉड होता है, थोड़ा सा इसकी ब्रेथ ज़्यादा होती है रादर देन जो एप्स का सेक्रल पार्ट है। ऐसा इसलिए क्योंकि एप्स का जो सेक्रल पार्ट है, एप्स का जो पेल्विक ग्रिडल है वो इलोंगेटेड ज़्यादा होता है, वो इस डायरेक्शन में ज़्यादा लंबा होता है, वो इस डायरेक्शन में कम ब्रॉड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इलियम ऑफ पेक्टोरल ग्रिडल। ये हमारा बेसिन टाइप होता है ह्यूमंस में, सब टू सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल पुल, और इनका जो इलियम है वो इलोंगेटेड होता है। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं पेल्विक बोन्स को। ये ए है जो चिंपैंजी का है, बी है ए ऑस्ट्रेलोपिथेकस का है, बी चिंपैंजी का और सी होमो सेपियंस का। देखिए कितना इलोंगेटेड है, ये वर्टिकल डायरेक्शन में ज़्यादा बड़ा है, और हमारा जो है वो ब्रॉड ज़्यादा है और हाइट जो उसका कम। तो हमारा जो बेसिन टाइप स्ट्रक्चर है, यहाँ पे देखिए ये 3D डायग्राम जैसा जो है बेसिन टाइप होता है, मतलब इसमें अंदर की तरफ जगह होता है ऑर्गन्स को सपोर्ट करने के लिए। जब हम सिटिंग पोजीशन पे होते हैं या खड़े भी होते हैं तो ग्रेविटेशनल पुल के अगेंस्ट हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो गए या लोअर स्टमक में जो ऑर्गन्स हैं उनको ये लोअर एब्डोमेन, स्टमक नहीं, लोअर एब्डोमेन में जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनको सपोर्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है लिम्स, हाथ और पैर। देखिए हम आर्म्स जो है वो हमारे जनरली शॉर्टर देन लेग्स होते हैं, और एप्स के जो आर्म्स है वो लॉन्गर देन लेग्स होते हैं। हमारे लेग्स लॉन्गर होते हैं क्योंकि हम बाईपेडल लोकोमोशन करते हैं। थंब जो है, देखिए अपाला मैम ने लिखा था कि वेल डेवलप्ड एंड अपोजेबल, और इसमें वाइस वर्सा, मतलब इसमें अपोजेबल नहीं होता है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। बोथ हैव अपोजेबल थम्स, मैन में भी अपोजेबल थंब होता है और एप्स में भी अपोजेबल थंब होता है, बट इन मैन इट इज़ मोर इलोंगेटेड। हमारा थंब जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा होता है रेशियो में रादर देन
एप्स के थंब के रेशियो, अगर उसके फिंगर्स के साथ उसके थंब का हाइट का रेशियो निकालेगा तो हमारा जो है वो लंबा होता है अंगूठा, ठीक है। फिर ग्रिप है, हमारे में प्रिसीजन ग्रिप है, उनमें पावर ग्रिप है। हम बहुत ही माइन्यूटली प्रेशर को चेंज कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, लेकिन ये जो है वो बहुत ज़्यादा ताकत इसके हाथ में होता है, ताकि क्योंकि कभी कभी इसको पेड़ पर भी जाना पड़ता है, सेमी ब्राइटेशन भी करना पड़ता है। नेक्स्ट है पटेला। पटेला कहते हैं नी कैप को। हमारे जो घुटनों में जो फ्रंट में आपको एक गोल सा स्ट्रक्चर दिखता है, नी कैप बोलते हैं उसको, यहाँ भी देखिए। तो हमारे में नी कैप जो है वो प्रेजेंट होता है और इनमें एब्सेंट होता है, ठीक है। लीनिया एस्पेरा देखिए बहुत बार हमने लास्ट लेक्चर्स में देख चुके हैं हम। लीनिया एस्पेरा कहते हैं फेमूर जो बोन है हमारा थाई बोन, उस पे ऐसे करके एक सॉफ्ट टिश्यू का एक स्ट्रक्चर होता है जिस पर कि मसल्स अटैच होते हैं, तो हमारे में ये प्रेजेंट होता है और एप्स में ये एब्सेंट होता है। तो लीनिया एस्पेरा की वजह से हमारा जो थाइज़ है उसमें काफ़ी अच्छे से मसल डेवलप्ड हैं और वो सपोर्ट करने में बाइपेडल लोकोमोशन में हमें स्ट्रेट खड़े होने में हेल्प करता है, ठीक है। चूँकि इसमें वो एप्स में नहीं प्रेजेंट है, इसलिए ये जब खड़े होकर चलने की कोशिश करते हैं इनको पैरों में उतनी ताकत नहीं आती है जितने हमारे पैरों में आती है। ये जब नकल वॉकिंग करते हैं तो इनको हाथों से सपोर्ट मिलता है, तब ये चल पाते हैं अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट फीचर है फीट का डिफरेंसेस। फीट में देखिए 2-3 चीज़ देखने के लायक है। हालुक्स, हालुक्स कहते हैं बिग टो को, मतलब पैर के अंगूठे को। तो मैन में ये अपोजिबल नहीं होता, एप्स में अपोजिबल होता है पैर का अंगूठा, ठीक है। फुट, पैर जो है उसमें कर्व होता है, आर्च्ड होता है। आर्च मतलब हमारा जो एड़ी है वो कुछ इस तरह से डेवलप होता है, ठीक है, एक आर्च होता है उसमें इस तरह का। लेकिन एप्स का जो फुट है वो एकदम फ्लैट अजीब सा पैर होता है, ठीक है, आर्च्ड हो गया। और इसको हम लोग प्लांटीग्रेड कहते हैं, मतलब फ्लैट, साइंटिफिक टर्म प्लांटीग्रेड फीट है। और ये पैर का बोन्स का स्ट्रक्चर है। हमारा बोन्स जो है वो क्लोज होता है, नज़दीक नज़दीक होता है, इनका बोन्स जो है थोड़ा सेपरेटेड होता है, तो इसकी वजह से इनके फीट का जो ब्रेथ है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। अब यूज़ जो है फीट का हम लोकोमोशन में करते हैं सिर्फ, और ये लोकोमोशन एंड ग्रास्पिंग दोनों में करते हैं। क्यों कैसे कर पाते हैं ये? क्योंकि इनका जो हालुक्स है, पैर का अंगूठा है, वो अपोजिबल है, मतलब वो फ्री मूवमेंट कर सकता है। हमारा पैर का अंगूठा फ्री मूवमेंट नहीं कर सकता, इसलिए हम कोई चीज़ को चाहे भी तो नहीं पकड़ सकते हैं, लेकिन ये अपने पैर से पकड़ सकते हैं, पेड़ के टहनियों को, फ्रूट्स को, जिस भी चीज़ को ये चाहते हैं पकड़ सकते हैं। अब एप में देखिए गिबन लेसर एप और ग्रेटर एप्स में क्लासिफाई किया गया। गिबन्स को लेसर एप कहा जाता है और ग्रेटर एप्स में ओरेंगुटान, गोरिल्ला और चिंप को लाया जाता है, क्योंकि ये ज़्यादा क्लोज हैं ह्यूमंस के, ये ज़्यादा डेवलप्ड माने जाते हैं इसलिए। अब फीचर्स की बात कर लेते हैं। गिबन्स का जो गिबन, ओरेंग और गोरिल्ला चिंप का ये चार्ट है, इसको आप देख लीजिएगा। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, हाइट, वेट और हेयर का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। लोकोमोशन छोटा सा है जो याद रखने के लायक है कि गिबन्स है जो ब्रेचिएशन करते हैं। देखिए ये गिबन यहाँ लटका हुआ है, लटक कर चलना जो है वो गिबन्स की आदत है। और बाकी ये तीनों ओरैंग, गोरिल्ला और ये हाथ और पैर को मिलाकर चलते हैं। बस ओरैंग ये है कि ये पाम एंड फिस्ट वॉकिंग करता है। यहाँ देखिए ये अपने पाम को ऐसे ज़मीन पर रख कर चलता है, और कभी कभी ये फिस्ट से भी चलता है, मुट्ठी को पूरा बांध करके। और गोरिल्ला और चिंप तो नकल वॉकिंग करते हैं। नकल वॉकिंग इस तरह से अपने फिंगर्स को ऐसे मोड़ करके तब चलते हैं, या फिर फिस्ट बना करके, ठीक है। और होमो सैपियंस तो हम लोग बाइपेडल करते ही हैं। यहाँ पे आप होमो सैपियंस भी ऐड कर दीजिएगा तो उसका सारा स्ट्रक्चर आप लिख सकते हैं। और अगर हम देखें इस डायग्राम को, यहाँ पे एक डायग्राम दिया है इवोल्यूशनरी प्रोसेस का। तो पहले ओरेंगुटैन डेवलप हुआ, फिर चिंप, फिर गोरिल्ला, फिर होमो सैपियंस, इस तरह से ओरैंग, चिंप, गोरिल्ला
तब होमोसेपियंस, इस तरह से हम लोग आए, अलग अलग डेवलप हुए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही है। आप और बहुत सारे डिफरेंसेस इसमें डाल सकते हैं, बट अगेन 10 मिनट के टाइम में आप इतना भी लिख लीजिएगा तो बहुत हो जाएगा। ठीक है, आपको इनफ मार्क्स मिल जाएगा। और यूपीएससी के एग्ज़ाम में मार्क्स लाना ही आपका अल्टीमेट एम है। ऑफ कोर्स अंडरस्टैंडिंग इज़ आल्सो नेसेसरी, बट मार्क्स इज़ अल्टीमेट एम ऑफ यूपीएससी एस्पिरेंट। ठीक है, तो इस वीडियो में रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।